जो लूटी वो लूटी नीदरलैंड्स ने, और उनकी एक एक जो विकेट और सेलिब्रेशन ये बता रहे थे कि कितने ज्यादा मोटिवेटेड वो भी हैं, और वो भी इस वर्ल्ड कप में जस्ट इसी स्टेज के लिए नहीं आ रखे। वो भी ऑब्वियसली हर एक टीम यही आती है भाई कि यहां से सफर पहले सुपर 8 ले जाओ। 106 रनों पर नेपाल की जो टीम है वो ऑल आउट हो गई है। रोहित पौडेल जो है उन्होंने बड़ी दिलेरी से, बहादुरी से वहां पर सामना किया नीदरलैंड्स के गेंदबाजों का। 37 गेंदों पर जो है 35 रन उन्होंने बनाए हैं। उसके अलावा डबल डिजिट में अनिल साद जी हैं। यार आप क्यों, क्या हो गया इनको, क्या देख रहे हो? अरे तो ट्वीट छोड़ो अभी। क्या अनिल साद जी हैं 11 रन। क्या दिलेरी थी इसमें बात है भाई एक बंदा खड़ा रहा, वरना 100 रन भी नहीं बनते इनके। क्राउड कम से कम वहां पर कितना होगा भाई क्राउड रो पड़ा वहां पर नेपाल का। काठमांडू में भीड़ लगी है। आप दिलेरी से फोटोज आई हैं। यार यहाँ ग्राउंड पे क्राउड रो पड़ा। क्रिकेट देखिए ना नेपाल में, सॉरी आप नेपाल के फैंस हैं, दिलेरी से वो कर रहे हैं सपोर्ट आप, बट इन्होंने आज क्रिकेट बहुत ही खराब। तो जिसने रन बनाए क्या उसमें भी दिलेरी? अरे यार T20 यार उन्होंने कम से कम हिम्मत तो लगाई यार। 35 एक बात बताओ, 50 ऑल आउट हो जाते तो एक क्या हो मिनट। जाता? उसमें दिलेरी हो जाती कि नहीं आए और T20 यार उन्होंने, उनको तो करेज को मैं कहूंगा, मैं ये नहीं कह रहा, हमने ये बोला कि महफिल नीदरलैंड्स से बंद लूटी। कर दो ये एक खिलाड़ी की। अरे भाई अब मैं अभी तो यार रोहित शर्मा की बात नहीं हुई है, रोहित पौडेल की बात हो रही है। और उन्होंने हम लोग कह रहे हैं क्या कि किया? 35 बेसिकली देखो, आपको याद होगा मैच शुरू होता आप ये ट्वीट्स देखो, आप बहुत अलग अंदाज में ओवर हो। आया वो देखो, क्या बढ़िया बॉल, बॉलिंग चैलेंज था भाई। आखिरी बॉल में आपने देखा उन्होंने एक स्ट्रेट ड्राइव मारा था। हाँ, आशीष अच्छी- शेख ने हाँ, मारा था। अच्छी शॉट मारी थी। आशीष शेख। उसके बाद अगले ओवर में आई थिंक कुशल मुर्तेल ने मारा था ना वो एक कवर ड्राइव का। हाँ, एक चौका उन्होंने मारा था। मतलब वही बात है कि आप बोलोगे कि यार मुझे ना वो शॉट बड़ा अच्छा लगा, बट एंड रिजल्ट क्या है? स्विंग थोड़ा सा आपको स्टार्ट में झेलना था, बॉल मूव करना था, उसके बाद आपकी बैटिंग में थोड़ा फायर। यार देखो नेपाल पर आएंगे बाद में, स्टार्ट करते हैं नीदरलैंड से यार, क्योंकि जिस तरीके का उनका बोल, देखो डिसिप्लिन, कंडीशंस को समझते हुए डिसिप्लिन, फास्ट बॉलर्स आए, स्पिनर्स आए। प्रिंगल ने शुरुआत में जिस तरीके से बॉल डाला और बड़ा जबरदस्त, और हम इसीलिए बात करते हैं कि प्रिंगल उनके एक हमेशा एक प्लेयर टू वॉच आउट फॉर रहते हैं। और साथ साथ फील्डिंग आप देखो ना यार, कोई भी चांस आपने देखा कि छोड़ दिया हो या फिर फील्ड में हल्के लगे हो, एकदम प्रोफेशनल आपकी परफॉर्मेंस देखने को मिली। दिखाया है भाई कि उनका गेम जो है ना, आप थोड़ा सा एक स्टेप ऊपर मारते चलो। हाँ। बाकी जैसे ही उनको मदद मिली थोड़ी सी, उन्होंने दिखा दिया कि भाई नेपाल आप भले से क्रिकेट जितनी भी अच्छी खेल रहे हो, आज आपका दिन नहीं होने वाला, आज हमारा दिन है। और प्रिंगल ने ऊपर लगभग, राहुल भाई बात ये थी कि उन्होंने वहां पर खत्म ही कर दिया था यार। आपको जब 52 पर 4 थे और उस टाइम पर एक एक कर विकेटें गिरे थे, 53 पर 5, फिर यही था कि उनके कप्तान ही बचे हुए थे और समहाउ वो जो है 100 तक ले गए उनको। प्रिंगल ने 2 विकेटें तो स्वीप पे टॉप एज निकलवाए ना, एक शायद इधर गया था, दो आई थिंक 2 उन्होंने ऐसे निकलवाए हैं जो टॉप एज पे हुए स्वीप करते हुए। उनके 2 यार 4 ओवर में 13 उनकी डॉट बॉल्स हैं, 20 रन उन्होंने दिए। किंगमा आप देखेंगे उन्होंने पूरा स्पेल 1 गो में खत्म कर दिया, 4 ओवर ऑन द ट्रॉट डाल दिए ऊपर, 15 डॉट बॉल 23 रन। तो दबाव यहीं पर था ना ऊपर, किंगमा भी ऊपर बॉल डाल रहे थे, प्रिंगल भी आपने, और विकेटें भी मिल रही थी। और बस क्या कर रहे थे भाई, पता है मुझे कंडीशंस बनी हुई है, पिच करते रहो गेंद बस उसी एरिया में, और बॉल उनका बाहर निकल रहा था, वहां पर तंग कर रहे थे। प्रॉब्लम ये ना, नेपाल भी लगातार T20 क्रिकेट तो खेल ही रहे हैं। जब आप यहाँ खेलने आए हो, आप वर्ल्ड कप के इवेंट में आए हो, आपके फैंस इतना वेट कर रहे हैं, आप आगे शटर ही डाउन कर दिया आपने। कंडीशंस थोड़ी ना उनके लिए डिफिकल्ट हो गई। और नीदरलैंड्स ने देखो ये चीज भी, नीदरलैंड्स ने भी दिखाया है कि नेपाल और उनमें, और जो हम शुरू में बात कर रहे थे, प्री मैच में बात कर रहे थे कि तभी आपको उस टाइम पूछा था राहुल भाई ने, टीम्स लाइक नीदरलैंड्स, आयरलैंड जो है उनको कंडीशंस मतलब आप बड़ी फ्रेंडली लगेंगी उनको। हो सकता है कि नीदरलैंड्स जब बैटिंग करने आए उनको भी थोड़ी बहुत इन कंडीशंस का सामना करना पड़े, बट मे बी दे आर बेटर इक्विप्ड। और अब उन्होंने अपना गेंदबाजी से राहुल भाई कहीं ना कहीं इतना काम कर दिया कि आप बोलोगे मैच नीदरलैंड्स यहां से जीत रहा है। और ये नहीं बोलना होगा धीरज भाई, इसी ग्रुप में आपकी सेकंड फेवरेट टीम साउथ अफ्रीका भी है। नीदरलैंड्स अगर आज जीत के आगे जाती है इस ग्रुप में, क्या ये ग्रुप भी एक तरीके से ग्रुप ऑफ डेथ टाइप है। नीदरलैंड्स है यहाँ पर, नेपाल है, बांग्लादेश भी मेरे ख्याल से इसी ग्रुप में है, बांग्लादेश यहीं पर है शायद, श्रीलंका हो गई। ये सब टीमें आपको थोड़ा सा फिर देखना पड़ेगा यहाँ पर, वो तो ठीक है, बट क्योंकि नीदरलैंड्स की भी अच्छी हो गई ना यार। बात वही आ गई ना, आपसे मैंने सवाल पूछा था, हाँ। जय और मनोज ने तो ठीक बोला कि उनको भी पता है कि ये टीम मोस्ट लाइकली, ये मैच जो है नीदरलैंड्स का पलड़ा बहुत भारी था, बट आपने कहा कि जीतेगा भी नेपाल और आप चाहते भी नेपाल। उन्होंने कहा कि वो चाहते हैं नेपाल। हाँ, देखो उसका रीजन ये है कि अब मैं पाकिस्तान से तो एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि पाकिस्तान आए और वो उससे आप सोचो 200 रन। ये लड़के ने एशिया कप में खेला था, अच्छा खेला था। कौन सा लड़के ने? ये लड़कों ने? अच्छा मेरे भाई ये लड़के ने, कौन सा लड़का? नेपाली टीम एशिया कप में भी खेला था। दूसरा ये लड़के जो है लगातार T20 क्रिकेट खेल भी रहे,
इन्होंने बाकी टीम से भी खेलो, अच्छा क्रिकेट खेल रहे। बट वही है ना, इसीलिए मैंने कहा था जब हम उस टाइम बात कर रहे थे तो मैंने पर्टिकुलरली पॉइंट रेज किया था कि अब भाई जो जर्नी यहां तक की रही है, उस टाइम एक मिस्टेक हो गई, 2014 में भी इन्होंने फीचर किया था T20 वर्ल्ड कप में, बट देन आज तो सिर्फ नीदरलैंड्स है अगेन, जो हम बोल रहे हैं कि भाई बांग्लादेश भी, नेपाल के तो बांग्लादेश भी चैलेंज रहेगा ना। कोई कंडीशन यहाँ नहीं थी, ठीक है स्टार्ट में बॉल मूव हो रहा था, बट यहीं पे आपका थोड़ा स्मार्ट क्रिकेट, इतने 4-5 कभी कभार क्या होता है, जब वो पहला बॉल पड़ा ना, वही बॉल आपके दिमाग में, और दूसरी बात देखो, ये एक स्पोर्टिंग टाइप विकेट था, मतलब कंडीशंस ऐसी बनी हुई थी। आपने देखा भाई जो शॉट भी, जैसे राहुल भाई ने बोला कि एक स्ट्रेट ड्राइव भी अच्छी गई थी, कवर ड्राइव भी, आउटफील्ड पर बॉल फंस नहीं रहा था। बट देन आप ये देखो ना, एक फास्ट बॉलर किंगमा जिन्होंने ऊपर से पूरे 4 ओवर डाल दिए, बड़ा अच्छा स्पेल डाला। प्रिंगल, उन्होंने भी उतना ही कंटेनिंग डाला ना। जो हम बात करते हैं, हम क्या एक्सपेक्ट करते हैं भाई, एशियाई सब कॉन्टिनेंट खिलाड़ी, वो स्पिन को और अटैक करने की कोशिश करी उन्होंने, कभी रूम बना के, कभी कुछ चुन चुन के लूंगा। जो हमारे भाई लगातार जुड़ते हैं वो भी कह रहे हैं कि ठीक है, मतलब प्रिंगल के लिए तो बहुत ही बड़ा कॉम्प्लीमेंट रहेगा, बट वो कह रहे हैं जैसे सेंटर बड़ी स्मार्टली ऑपरेट करते हैं, प्रिंगल का भी काम वही रहता है। और हम लगातार कह रहे थे कि हर एक टीम लगभग ऐसी है इस टूर्नामेंट में जिसके पास ऊपर नई बॉल से लेफ्ट आर्म का सीमर भी मिलेगा, लेफ्ट आर्म का स्पिनर भी। आपने फजल अक फरूकी देखे, सीमर ट्रम्पलमैन की हमने देखा, 2-2 विकेटें वो लेकर गए थे। और यहां पर भी आप देख रहे हो कि भाई आपके प्रिंगल ने भी बड़ा अच्छा यहां पर स्पेल डाला है। बाय द वे आपको एक और अपडेट देते हैं कि वहां जो एक और मैच चल रहा था, क्योंकि वो रुका हुआ है बारिश की वजह से, आई थिंक बारिश शायद से, एक बार चेक कीजिए, शायद से बारिश रुक गई है। अगला इंस्पेक्शन होना है कि ग्राउंड की क्या हालत है वहां, तो मेरे ख्याल से जो है बहुत ज्यादा वो भी नहीं होगा कि 5 ओवर की गेम के लिए जो कट ऑफ टाइम है वो है मतलब 2:52 लोकल, उनका लोकल। तो वो अभी आपको हम कन्वर्ट करके बता देते हैं भाई कि कितना क्या कुछ है। हालांकि एक अंपायर्स वहां पर मौजूद थे, ग्राउंड स्टाफ भी सुपर सॉपर्स वगैरह लगाकर इंस्पेक्शन उधर के टाइम के हिसाब से मेरे ख्याल से अभी जब हम बात करें तो इंस्पेक्शन लगभग हो चुकी होगी, क्योंकि ये अपडेट जब मैं लास्ट देख रहा हूं तो उसमें वक्त हो गया, इंस्पेक्शन का लगभग हो चुका है। और 2:52 आपको एग्जैक्ट बता भी देते हैं। लेकिन नीदरलैंड्स की टीम जिस तरीके से परफॉर्म किया धीरज भाई, वही चीज है कि जो ये अपना भी ऊपर लेकर जा रहे हैं ना ग्राफ। एक चीज तो ये है, उनको आपको क्रेडिट देना होगा कि उनके लिए कंडीशंस उनको अच्छी मिली, तो उनकी होम कंडीशंस काइंड ऑफ थोड़ा नया बॉल मूव कर रहा है। दूसरा ये है कि जो हम बात भी कर रहे थे कि ये लगातार T20 क्रिकेट खेलते भी है, काउंटी क्रिकेट भी खेलते हैं, उनके पास एक्सपोजर ज्यादा है। उन्होंने आज उस चीज का दिखाया कि यार अगर ये स्टार्ट में बैटिंग करने आते हैं नेपाल के 1-2 बैट्समैन को आप आउट कर दो, फिर ये कहीं ना कहीं फंस जाते हैं। और उसके बाद जो कईयों के विकेट फेंके भी ना, मुझे नेपाल से देख के वो भी थोड़ा अजीब लगा कि यार आपने वो आधा स्वीप, आप ग्राइंड करने के लिए रेडी नहीं थे। यही बड़ी स्टेज पर टेस्ट होता है। अपनी गेम को उस लेवल तक कर दिया कि ये जो छोटी टीमें होंगी उनको एक तरफा मारेंगी, बाकी बड़ी टीमों को भी चैलेंज करने और रोहित स्टार्ट हो 1 मिनट हो गया प्लानिंग करके आते हैं। आप वर्ल्ड कप याद करिए, वर्ल्ड कप में हर एक बल्लेबाज के लिए जो प्लानिंग होती, तो इनकी तैयारी दिखती है कि हर एक मैच से पहले। और रोहित की जो आप बात करें, रोहित पौडेल की, मुझे उनको ये लगा कि यार आप ठीक है खेल रहे हो एंड तक जा रहे हो, बट यही टाइम था कि अब आपको शायद थोड़ा सा जो आपने टेम्परामेंट दिखाया है, ठीक है, उसके बाद अब आपको यार डेथ ओवर्स आ रहे हैं तो आपको मतलब भाई उन्होंने जब कोशिश करी मारने की तो आउट ही हो गई, मतलब सपोर्ट भी नहीं मिला। मैंने इसलिए कहा कि इसलिए उनकी दिलेरी, जो आप नाराज हो गए उनकी दिलेरी से, लग रहा था भाई कि पार्टनरशिप कि कोई तो टिकेगा, कोई तो टिकेगा। देखो इनकी जो हम भी देख रहे थे तो हमें भी लग रहा था भाई कि दीपेंद्र आएंगे, कुशल आएंगे, कोई तो खड़ा होगा, कोई नहीं होगा। मान लो फिर जाके कहीं और वो 10 गेम, वही बात है ना, मंगोलिया वगैरह को जो आपने किया है, अब आपका रियल टेस्ट यहाँ पर है ना। इंस्पेक्शन एज ऑफ नाउ बताएं तो ऑन वहां पर है, ठीक अभी 1-2 मिनट पहले हुई है, और लगातार उस मुकाबले पर भी नजर आई, वहां पर इंग्लैंड और स्कॉटलैंड की टीमें हैं। और यहां पर जैसे मैं बात करेंगे नीदरलैंड्स की टीम खेल रही है, मैक्स ओडाउट और माइकल लेविट इनके साथ जो ओपन कर रहे हैं। आपको याद होगा कि अभी इससे पहले आप देखते थे विक्रमजीत सिंह इनके साथ ओपन किया करते थे, लेकिन माइकल लेविट एक युवा जो बल्लेबाज इनके पास है, इनके भी साउथ अफ्रीकन रूट्स हैं, तो ये भी अच्छा कर रहे हैं लगातार। तो ये उनको वहां पर ओपनिंग मिल गई है। और इनका जो एक गेम हुआ था प्रैक्टिस मैच, शायद वहां पर भी श्रीलंका को नीदरलैंड्स ने हराया था, किसने, जब मैं आपको बता रहा था उस दिन कि श्रीलंका को एक मैच हराया है, शायद नीदरलैंड्स ने हराया था, तो उसमें भी इनकी परफॉर्मेंस अच्छी थी। तो इतना पता है कनाडा ने शायद इनको हराया था नेपाल को। तो नेपाल का भी है कि भाई अब आज क्योंकि नीदरलैंड्स की मैच जीत गई है, जिस मैच में प्रोग्रेशन के लिए आपके चांसेस बेहतर रहते हैं इन दोनों टीम्स में, जो जीतते हैं हम बोलते हैं यार रियल चैलेंज उनके लिए आगे आएगा जब और टीम्स को आगे फेस कर रही होंगी। बट आज नीदरलैंड्स ने अपना काम बखूबी निभाया अभी तक। तो जो 3 बॉलें अभी तक डाली हैं केसी ने, बॉल अच्छा आउट स्विंग हुआ, हाँ मूवमेंट है अभी भी यहाँ पर इनके पास। स्टार्टिंग के 2-4 ओवर पकड़ लेना कि डिसिप्लिन वाली गेंदबाजी कर दे तो आपके लिए एक मौका। बोर्ड पे उतने रन नहीं है ना, और इनको इन कंडीशंस का आइडिया है। आप देखो वो 4-5 ओवर खेल जाएंगे, उसके बाद एक पार्टनरशिप लगा देंगे, उनकी बल्लेबाजी देखो उस तरीके से। और दूसरा ये है ना कि जो आपका स्कोर बोर्ड प्रेशर होता है ना, जैसे हम बात करते हैं, वो अगर जस्ट इनकेस अच्छी गेंदबाजी हो रही है तो वो अफोर्ड कर सकते हैं भी। बैटिंग फर्स्ट में यही रिस्क है, पर्टिकुलरली यहाँ पर विकेटों पर। जैसे थोड़ी देर पहले रोहित शर्मा की प्रेस कॉन्फ्रेंस का भी हमने लाइव किया था, वो भी आप जरूर देखें। तो रोहित ने भी ये बोला कि भाई बॉस ये आईपीएल नहीं है, ये सबसे पहली चीज हमें भी अडेप्ट करते हैं। और जो बैटर्स अंदर होंगे उनको मैसेज देना है बाहर कि भाई क्या लग रहा है, क्या पार लग रहा है, किस तरीके से बल्लेबाजी करनी है, तो इस चीज पर बड़ा फोकस है। तो यही
अब कुछ जहां पर आपके मैचेस हो रहे हैं और टॉस जीतकर कोई और टीम बल्लेबाजी कर गई, तो द मोमेंट आपको जैसे कल साउथ अफ्रीका को 77 मिल गए, तो यार उनको पता है कि 77 के लिए क्या करना है, इनको 107 मिल गए, इनको उस लिहाज से पता है। वेस्ट इंडीज भले उस दिन हो गया था नाक में दम, बट 136 एवरेज था तो काम हो ही गया था पहले अल्टीमेटली। बल्लेबाजी करते हुए पता चल जाएगा। पर नुकसान है ना कि पहले जो बल्लेबाजी कर रहा होगा वही फंस गया। अगर जैसे श्रीलंका ने बल्लेबाजी ही चाहिए थी, उन्होंने करी, उनको टॉस नहीं आया, मैं बोला हाँ। कई बार ये होता है ना, अब थोड़ा वो ले लोगे इस चीज को। इसीलिए रोहित ने कहा कि भाई T20 वर्ल्ड कप सेमीफाइनल, हाँ, इंडिया को आपको- लगा शायद एडलेड में 170 हो गया। पार है। रोहित शर्मा ने कहा कि भाई हमारे पास जो एक्सपीरियंस खिलाड़ी हैं इंक्लूडिंग हिमसेल्फ, अब सूर्य कुमार यादव को भी उसमें रखेंगे, विराट कोहली, तो भाई जो उन्होंने कहा कि अलग अलग कंडीशन में खेले, तो उन्होंने बोला कि जो बल्लेबाज होंगे उनको ये चीज आपको पास ऑन करनी पड़ेगी इन्फॉर्मेशन, और ये एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट रहेगा अगर विक्टों ने ऐसा ही बिहेव करना है तो उस पर भी जो है नजरें रहेंगी। कुछ सवाल थे ऋषभ जी? अच्छा, विक्रमजीत 3 खेले। हाँ, क्योंकि वही उनका लेविट का जो है परफॉर्मेंस अभी ऐसा रहा कि भाई उनको, उनके साथ आप जा रहे हो ऊपर से। 10 ओवर्स पर साइड, ओके, इंटरेस्टिंग हो गया वहां उधर पर। आपके करीब 3.4 ओवर्स। मतलब 6 ओवर तो हो चुके हैं 6.2 हाँ। 6.2 पे गेम। उनका 51 रन थे। और जॉर्डन ने पढ़वा दिए थे आखिरी ओवर में। हाँ, हालांकि डीएलएस का भी वो होगा, उनको स्कोर ज्यादा मिलेगा। बट अब ये हो गया ना राहुल भाई, 10 ओवर की हो गई है। देखो अच्छी बात ये है कि बट इंग्लैंड के लिहाज से ये भी हो गया ना, मैं- वुड और आर्चर 2-2 डाल चुके थे मेरे ख्याल से, उनके ओवर हो गए खत्म, है ना। जॉर्डन भी एक डाल चुके हैं, जो हैं तो उनके डेथ ओवर अरे स्पेशलिस्ट। आदिल रशीद ने डाला था। हाँ, अब सब 2-2 डालने ना, मोइन एक डाल चुके थे शायद, मोइन का आप 2-2 ही डाल सकते हो। और स्कॉटलैंड के लिए आपके आर्चर का आप चाहते हैं कि भाई, बट अब हो गया ना। स्कॉटलैंड के लिए दो चीजें अच्छी हैं। ए, उनकी शुरुआत अच्छी थी, मतलब रन रेट उनका ऐसा नहीं कि बहुत हल्का फुल्का, और विकेट टिक हुई थी, जिसका असर कब पड़ेगा आपका, जब आपका जो फाइनल स्कोर दिया मैं तो जाएगा। कहूं, अब आकर उनके पास 10 विकेट्स इन हैंड है, एक तरीके से उनके पास 4 पॉइंट समथिंग की गेम बची ना, 3.4 की। 3.4 3.4 में भाई कोशिश करो, 30 ट्राई बची करो। हैं। आपके पास 22 हो गए ना 3.4 में। हाँ, हाँ। 22 में अगर आप कर दो भाई 50 कर दो, उस तरीके से अगर 50 रन हो गए, कर लेंगे, फील्डिंग इनकी तेज है, फील्डिंग बढ़िया भाई, चलो। और नेपाल लेविट की विकेट ले ली, जो हम बात कर रहे थे कि इनको अच्छी फॉर्म और अच्छी बैटिंग देखते हुए यहाँ पर ऊपर लेकर आए। अब आप खुद ही फिर आप बोलोगे ना कि पोदेल की तो दलेरी थी। मुझे दिखाओ आप। नेपाल मुझे नेपाल वेल डन यार सोमपाल, मुझे नेपाल में डिसअपॉइंटमेंट इसलिए हुई बल्लेबाजी से क्योंकि एक्सपेक्टेशन इससे ज्यादा इनमें है। अच्छी चीज है, अच्छी चीज, बिल्कुल यार, हम भी खुश है ना, विकेट मिली है, हम भी खुश हैं। फ्रेजर मैकगर्क वाला शॉट मारने की कोशिश। उनकी फील्डिंग बड़ी तेज है नेपाल की। एक्चुअली इस पूरे वर्ल्ड कप का अब तक सबसे बड़ा क्राउड आया होगा। ऋषभ एक बार आप नीचे ना वो भी चलवा दीजिए कि इंग्लैंड और उसमें क्या हो रहा है, जो राहुल भाई ने भी इन्फॉर्मेशन दिया। राहुल भाई अगर आप एक बार फिर से बता दें। स्कॉटलैंड 10 ओवर असाइड, 10 इंग्लैंड स्कॉटलैंड के बीच 10 ओवर का होगा मैच, उसमें आप स्कोर बता दीजिए कि इंग्लैंड के भी मुकाबले की अपडेट दे रहे हैं। राहुल भाई ने जस्ट अभी भी दिया अपडेट कि 10-10 ओवरों का खेल होगा। अच्छी चीज ये थी कि स्कॉटलैंड और जो जॉर्डन का ओवर धीरज भाई बात कर रहे हैं, उसने उनको मोमेंटम दे दिया था। 6-4-4 14 रन तो ये हो गए। उसके पहले मार्कवुड के ओवर 4 रन आए थे, उसके पहले जोफ्रा आर्चर के ओवर 2 रन आए। आप